इंडिया में कोरोना वायरस के आज की डेट में 90,04,365 कंफर्म केसेस एंड 1,32,162 डेथ्स WHO की साइट पर शो हो रहे हैं। यानी अगर हम ये कहें कि मामला गंभीर है तो कहना गलत नहीं होगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, जहाँ पर इसका इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पर तो आया ही है, साथ ही साथ देश के इकोनॉमिक हेल्थ पर भी आया है। कोविड-19 को समझना आज की डेट में हर किसी के लिए पूरे विश्व में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ना 100% इफ़ेक्टिव दवाइयाँ बन पा रही हैं, ना ही वैक्सीन। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक पॉज आया था, दैट प्रूव्ड टू बी क्वाइट अ बिग डेंट इन आवर इकोनॉमी। सभी सेक्टर्स में डिक्लाइन आया है। कई लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कई कंपनीज बंद हो गई हैं, कई व्यापारी बैंकरप्ट हो गए हैं और कई बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं। नास्कॉम के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स के रेवेन्यू जनरेशन ट्रेंड्स में डिक्लाइन आया है, जिसमें से 34% में 80% से ज़्यादा रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। इस डिक्लाइन का मेजर कारण कोरोना वायरस पेंडेमिक है। द सर्वाइवल ऑफ स्टार्टअप्स इन नॉर्मल सिनेरियो खुद ही में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज न्यू आइडियाज़, न्यू वर्किंग, मार्केट में एक्सेप्टेंस होगी या नहीं, ये सारे फैक्टर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ स्टार्टअप्स सक्सेस। एंड व्हेन इन अ कंडीशन लाइक सच, जहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस आर फेसिंग ट्रेमेंडस लॉस, स्टार्टअप पर तो गाज गिरनी ही थी। The whole coronavirus situation and the imposition of lockdown have had a direct impact on the cash flow of businesses. हालत कुछ ऐसी है कि कई कंपनीज सैलरीज तक देना अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। जो कंपनीज सैलरीज दे पा रही हैं वो भी 100% सैलरीज नहीं दे रही हैं। इन सब कारणों की वजह से लेबर टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। और इस लेबर टर्नओवर के बढ़ने के पीछे का रीज़न ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ खुद जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रहे हैं। पर इस सिचुएशन में भी अगर हम सिल्वर लाइनिंग देखें तो वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बस ऐसा ही कुछ इंडिया में स्टार्टअप्स के साथ हुआ है, जहाँ एक तरफ लोगों की नौकरियाँ जा रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोगों के लिए ये समय अपॉर्चुनिटीज़ भी लाया है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ बूम इन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। जैसे 2008 से लेकर 2010 के रिसेशन फेज में बहुत से अच्छे स्टार्टअप्स पैदा हुए थे, जैसे कि इंस्टाग्राम, ऊबर, स्लैक, एयरबीएनबी, वैसे ही इस सिचुएशन में भी कुछ सेक्टर्स में नए स्टार्टअप्स ने धूम मचा रखी है। लेट अस टॉक अबाउट वो कौन से सेक्टर्स हैं एंड वो कौन से स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए ये पीरियड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का है। हिंदुस्तान में लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, जहां केजी से लेकर 12th की पढ़ाई की जाती है, जिसमें पढ़ने वालों की संख्या 280 मिलियन के ऊपर है, जो कि इंडिया को लार्जेस्ट एजुकेशनल इकोसिस्टम बनाता है वर्ल्ड वाइड। ये तो सिर्फ स्कूल की बात हुई। इसके अलावा हमारे देश में 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां ऑलमोस्ट 40 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। इंडिया में आज भी ऑफलाइन एजुकेशन पर यकीन किया जाता है। दिस सिचुएशन गेव इंडियन एजुकेशन सिस्टम अ न्यू डायरेक्शन, विच इज़ ई-लर्निंग्स। दिस वास्ट मार्केट, जो कि आज तक ऑफलाइन एजुकेशन पर टिका हुआ था, सडनली टुक अ यू-टर्न एंड e-learning platforms like Byju's, Vedantu, Unacademy held the hands of students and helped them in such situation. Students' reliance on such application has increased. अगर डेटा की माने तो बायजूस के टोटल रजिस्टर यूज़र बेस आज की डेट में 50 मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ 13.5 मिलियन तो सिर्फ मार्च एंड अप्रैल महीने का ही है, which basically is the time when lockdown started. It is also estimated that student का average time spent on such application is 100 minutes daily. Now you do the math. लॉकडाउन रेगुलेशंस की वजह से ना सिर्फ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद रखने का आदेश दिया गया था, बट ऑल्सो वर्किंग कैपेसिटी को भी कम करने का
एंड बहुत सी जगह आगे जाके ऑफिसेस को बंद करने का भी निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के चलते सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ऑफिसेस को एक ई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी जहां पर वो अपना काम आगे बढ़ा सके। इन सभी कारणों से एप्लीकेशंस लाइक जूम इन सब का बहुत फ़ायदा हुआ। जूम के डाटा के अकॉर्डिंग उनका यूज़र बेस दिसंबर 2019 में 10 मिलियन यूज़र्स का था और आज की डेट में दे हैव क्रॉस्ड 300 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स। जूम के अलावा एप्लीकेशंस लाइक गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप एंड हमारा अपना जियो मीट, ये सारे कंपनीज को इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कोरोना से बचने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा गया था, जिसमें से एक है सोशल डिस्टेंसिंग पैरामीटर्स। इसके चलते ऑफलाइन स्टोर्स में जाने से लोगों ने परहेज करना चालू किया एंड कन्वीनियंट वे आउट आया इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ऑर्डरिंग, जो कि प्रोडक्ट्स आपको होम डिलीवर कर जाए। इन सब के चलते ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम मोर विजिबल इन द इंडियन मार्केट। इंडिया का ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट is expected to increase in its sale by 3 billion USD in 2020, which is a substantial increase of 76% from the previous years. Companies like Big Basket, Grofers, Amazon, Flipkart जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनका कहना है कि उन्होंने भी ऐसा राइज एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि ऑनलाइन डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें अपने ऑर्डर टेकिंग पे पॉज लगाना पड़ा so that they could complete the previous orders. फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए लोगों ने गेम्स का सहारा लिया। गेम्स में खेलते खेलते इतना इंटरेस्ट आ गया कि जो पहले अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए गेम्स खेला करते थे, आज वो घंटों तक गेम्स में लगे रहते हैं। इन सब के वजह से गेम्स लाइक लूडो, पबजी gained a lot of craze in the people. दूसरों से मिलकर नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, डिजिटली तो साथ रह के खेल ही सकते हैं। इन सब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडियन गेमर्स को। पहले जो कैजुअल गेमर्स माने जाते थे, अब धीरे धीरे उन्हें प्रोफेशनल गेमर जैसे ट्रीट किया जाने लगा है। गेमिंग सेक्टर का एनालिसिस ये बोलता है दैट 2021 तक पहुँचते पहुँचते ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। पहले गेमिंग में सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के प्लेयर्स देखे जाया करते थे, बट आज की डेट में वो मेट्रो हो या टायर 1 सिटी या टायर 2 सिटी, सारी जगह के प्लेयर्स देखे जाते हैं। OTT platforms like Netflix, Amazon Prime, Alt Biology, Disney Hotstar has shown a tremendous increase in their customer base. घर में रहने की वजह से और restrictions की वजह से the sources of entertainment has shrunk in the past few months. और इसी वजह से ये सारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में बूम आया है। यहाँ तक कि थिएटर्स के बंद होने के कारण जो डिले हो रहा था न्यू मूवीज़ को रिलीज़ करने में, उसमें भी ये प्लेटफॉर्म्स हैव प्लेड अ ग्रेट रोल। नाउ द मूवी मेकर्स आर टाइंग अप विद दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर न्यू मूवीज़। रिमेंबर लक्ष्मी आई थी। ये सारे सेक्टर्स में बूम तो आया है, नो डाउट अबाउट इट, बट देखते हैं क्या ये अपनी यूज़र बेस को मेंटेन कर पाएंगे। क्या ये जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। वी विश देम ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षा न्यूज़.